नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हरकिरत सिंह यूएल एजुकेशन से आपका स्वागत करता हूं रीडिंग की इस खास वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए डेली बेसिस के ऊपर लेकर आता रहता हूं। वन वर्ड रीडिंग में एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जब आप देने जाओगे 99% 100% ये चीज श्योर है कि वन वर्ड क्वेश्चन आपको 4-5 सवाल तो आपको आएंगे ही आएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ आ जाए कि वन वर्ड कैसे सॉल्व करने हैं। अगर आपको समझ आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और बताना कि आपको क्लास हमारी कैसी लगती है, हमारे ये यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट एफर्ट्स आपको कैसे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पैसेज की तरफ और क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं किस तरीके से हरकिरत सिंह आपको पढ़ाएंगे और आपको सॉल्व करवाएंगे। मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप बताना कि आपको मजा आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर आपको समझ आ जाएगा तो मजा बहुत आएगा, आनंद बड़ा आएगा। जब आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी, आपके बैंड स्कोर अच्छे आएंगे। यही सबसे बड़ी इनकम है मेरी, आपकी खुशी ही सबसे बड़ा भरोसा है। तो चलो चलते हैं टुवर्ड्स द पैसेज। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। द पैसेज इज, मैं अभी आपके नो नॉट दिस इज नॉट दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। सो द पैसेज इज नटमैग। Nutmeg. No. Here we go. So this is the passage. मैं आपको पैसेज का पहले टॉपिक दिखाता हूं। द नटमैग ट्री। ट्री, ट्री मतलब पेड़, किसी पेड़ की बात हुई है। नटमैग उसका नाम है। तो इसका देखो साइंटिफिक नेम भी दे रखा है, माइरसिस्टा फ्रेग्रेंस व्हाटएवर। हमको इसके साइंटिफिक नेम को प्रोनाउंस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे सामने है वन वर्ड क्वेश्चंस। इसी पैसेज के ऊपर जो बाकी क्वेश्चंस होंगे, जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होंगे विद स्ट्रैटेजीज विद फॉर्मूलाज, मैं आपको एक एक करके वीडियो डाल के पढ़ाऊंगा। टॉपिक वाइज ही वीडियोस आएंगी, आपको वीडियोस देखनी है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि हर बच्चे को इस चैनल का बहुत सारा फायदा मिल सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखते हैं हमारे वन वर्ड क्वेश्चंस। हमारे सामने 4 क्वेश्चंस हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो रखी है, 4 क्वेश्चंस ही हम आज सॉल्व करेंगे। चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम पैसेज फॉर ईच आंसर। मतलब कि ये जो हमारे सामने 4 क्वेश्चंस हैं, आपको वन वर्ड में आंसर करना है। लेकिन इसका मतलब है 2 वर्ड्स नहीं होने चाहिए, सेंटेंस नहीं होना चाहिए, 3 वर्ड्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक शब्द होगा आपका आंसर। और वो कैसे फिगर आउट करना है मैं आपको बताता हूं। देखो टॉपिक क्या है, द नटमैग ट्री एंड फ्रूट। मतलब जो वन वर्ड आंसर होगा वो इस तरीके से होगा, जहां पे नटमैग ट्री के बारे में एंड फ्रूट के बारे में बात की गई होगी। अब पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप पैसेज पहले पढ़ते हो तो आप, हो सकता है आप फिर भी सही कर जाओ, लेकिन जब आप पैसेज पढ़ते हो, पूरा पैसेज पढ़ के कई हर चीज को याद करना, रिमेंबर करना इजी नहीं होता। इजी होगा जब हमारे सामने सवाल है, सिर्फ उसी सवाल के बारे में पैसेज में कंटेंट को ढूंढना एंड फिगर आउट करना। तो द लीव्स ऑफ द ट्री आर डैश इन शेप। मतलब यहाँ पे नटमैग ट्री की बात हो रही है, नटमैग ट्री के लीव्स की बात हो रही है। देखो यहाँ पे बोला है ना, द लीव्स ऑफ ट्री आर, मतलब कि प्लूरल आर, ट्री लीव्स की बात हो रही है, तो सारे लीव्स की बात हो रही है। डैश मतलब कि जो, जहां पे वन वर्ड आएगा। इन शेप, शेप का मतलब होता है उसका बनतर, मतलब जैसे किस चीज में उसकी बनतर है। जैसे हम एक मोबाइल फोन की बात करें, द शेप ऑफ द मोबाइल फोन इज रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ओवल, सर्कल, कोई भी शेप हो सकती है। तो जो नटमैग ट्री है, जो ट्री है, उसके जो लीव्स हैं कौन सी शेप में है और कहां पे इस चीज की बात हुई है, जहां पे शेप एंड साइज की बात हो रही होगी, वहां पे हमको फिगर आउट होगा कि यहां पे इसकी बात हो रही है। ठीक है, हम इसको अभी ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं आस करता हूं कि आपको ये जो स्क्रीन है बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो लेट्स फिगर आउट बेल शेप्ड। यहाँ पे देखो कि हमको पता चल रहा है कि शेप्स की बात हो रही है। ओके, द ट्री इज थिकली ब्रांच्ड विद डेंस
foliage of tough dark green oval leaves, मतलब कि उनका कलर है डार्क ग्रीन, थोड़े से टफ मतलब सख्त तरीके के हैं, और उनकी शेप क्या है, ओवल। तो हमको पता लग गया व्हाट वी हैव टू फिगर आउट। लिखा लीव्स के बारे में, उनकी कलर के बारे में बात हुई है, उसके सब्सटेंस के बारे में भी बात हुई है, उसकी शेप के बारे में भी बात हुई है, बट हमारा सवाल था द शेप ऑफ डैश ए ऑफ शेप, मतलब कि हमारा सवाल था शेप को फिगर आउट करना था कि लीव्स की शेप क्या है। तो हमको पता चल गया द लीव्स की शेप है ओवल, दैट इज व्हाई आवर आंसर विल बी ओवल। लेट मी नो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सवाल समझ आया कि नहीं आया। ओवल बहुत आसान है, वन वर्ड इजी क्वेश्चंस करवा रहा हूं, सिर्फ 4 क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि वीडियो शॉर्ट रहे और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए कैसे हम शॉर्ट वन वर्ड जो इजी वन वर्ड्स हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड, द डैश सराउंड्स द फ्रूट एंड ब्रेक्स ओपन व्हेन द फ्रूट इज राइप। राइप मतलब जब फ्रूट राइप हो जाता है, पक जाता है, डैश सराउंड्स द फ्रूट मतलब फ्रूट को आसपास उसके कौन सी चीज सराउंड कर लेती है। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना ही सबसे बड़ी ताकत है आपकी। जब आप आईएलटीएस की रीडिंग को अटेम्प्ट कर रहे हो, रीडिंग में आपको बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए आती हैं बिकॉज आप क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते। सबसे बड़ा रूट कॉज रीडिंग में बैंड स्कोर ना लेने का क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना, सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना होता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कहता द डैश सराउंड्स, मतलब कि कोई चीज है जो सराउंड करती है किसको, द फ्रूट, द डैश सराउंड्स द फ्रूट एंड ब्रेक्स ओपन, मतलब कि वो खुल जाता है व्हेन द फ्रूट इज राइप, मतलब वो कौन सी चीज है जो फ्रूट को सराउंड करती है एंड टूट जाती है, मतलब फैल जाती है या खुल जाती है जब फ्रूट पक जाता है, वो कौन सी चीज है। जस्ट जहां पे हमने शेप की बात पढ़ी थी उसके नीचे देखते हैं कहां पे बात हो रही है। leaves and produces small yellow bell shaped flowers on pair, okay यहाँ पे the fruit is encased, encased मतलब फ्रूट उसके अंदर है, मतलब उसको सराउंड किया गया किसके साथ, अ फ्लैश हस्क। अब लेकिन हमको लग रहा है सराउंडिंग में तो हस्क है, लेकिन क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने का मतलब है एक एक वर्ड पे ध्यान देना। नाउ सराउंड द फ्रूट, अब हस्क एक ऐसी चीज है जो फ्रूट को सराउंड करती है, लेकिन क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को पढ़ना है। एंड ब्रेक्स ओपन मतलब खुल जाता है या हट जाता है जब फ्रूट पक जाता है या राइप हो जाता है। ये तो चीज हमारी पता चल गया कि हस्क सराउंड करता है, क्या क्या हस्क वहां पे ब्रेक भी करता है जब फ्रूट पकता है। तो लेट्स फिगर दिस आउट। तो हमको पता चल गया द फ्रूट इज इनकेस्ड, मतलब कि उसके सराउंड है, फ्रूट उसके अंदर पड़ा होता है फ्लैश हस्क के अंदर। व्हेन द फ्रूट इज राइप द हस्क स्प्लिट्स इनटू टू हाल्स, मतलब कि जब फ्रूट राइप हो जाता है, पक जाता है, जो हस्क होता है वो फ्रूट जो फ्रूट के आसपास वो दो पार्ट्स में, दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। दैट मींस इट ब्रेक्स, दैट मींस इट ब्रेक्स ओपन when the fruit is ripe, that is why our answer will be HUSK husk। हमने इस तरीके से पूरी स्टेटमेंट को समझ के सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे दोस्तों। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूं, इस तरीके सिंपल तरीके से पढ़ाता हूं कि आपके दिमाग में चीज चली जाए, और मानो या ना मानो जब मेरी चीज आपके दिमाग में चली जाएगी, जब मेरा पढ़ाया हुआ आपके दिमाग में चला जाएगा, मेरा चैलेंज है कभी भी जिंदगी में सवाल गलत नहीं होंगे। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की मैंने वीडियो डाली थी पंजाबी में, अब हिंदी में भी वीडियो आने वाली है। जिन जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है, मुझे पूरे इंडिया से कॉल्स आई हैं कि सर आपका ट्रू फॉल्स का फॉर्मूला हमने अपनाया और हमारे गलत ही नहीं हो रहे, हमारे सही होते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये पावर है, द वे द आइडियाज आई टीच विद। तो अगर आप इसको अपनाओगे तो जो भी आपके रिव्यूज होंगे, अगर आपको मेरी स्ट्रेटजीज अच्छी भी लगेंगी, अगर बुरी भी लगेंगी, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा बुरा लगा व्हाटएवर, तो आपका जो भी डिसीजन होगा वो उसको मैं मान लूंगा। मैं आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा कि मैं गलत हूं या सही हूं। जो भी आप मुझे रिव्यू दोगे उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है सबसे बढ़िया पढ़ाया जाए। द डैश इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द स्पाइस नटमेग, मतलब कि कोई ऐसी चीज है जिसको इस्तेमाल किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। इज यूज्ड, डैश इज यूज, कोई चीज है जिसको यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए स्पाइस नटमेग, जो स्पाइस नटमेग है उसको प्रोड्यूस करने के लिए किसी चीज को यूज किया जाता है। वो कौन सी चीज है, जहां पे चलेंगे वहीं पे ऊपर जाएंगे। ओके ठीक है,
inside the purple brown shiny seed to cross surrounded by lacy red and cinnamon covered colon aril. These are the sources of 2 spices nutmeg. मतलब कौन से 2 spices nutmeg के sources हैं, मतलब इनसे वो reproduce होते हैं, इनसे produce होते हैं, मतलब production में वो कौन सी चीज है. देखो यहाँ पे inside a purple brown shiny seed, मतलब कि seed के अंदर, मतलब seed को यूज किया जाता है स्पाइसी नटमैग को बनाने के लिए. सो लेट्स सी अगर कहां पे और तो कुछ नहीं लिखा. यस, तो नटमैग को बनाने के लिए सीड को यूज किया जाता है, स्पाइसी नटमैग को बनाने के लिए सीड को यूज किया जाता है. द लास्ट क्वेश्चन, ओके दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, इसको हम बाद में करेंगे. द कवरिंग नोन एज एरिल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस. अब देखो अब क्या प्रोड्यूस किया जाता है, जो एरिल, अब हमने वही पढ़ा है एरिल होता है जो सीड के ऊपर कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एरिल. अब एरिल को यूज किया जाता है किस चीज के लिए, यूज मतलब इस्तेमाल, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस चीज को हमको फिगर आउट करना पड़ेगा. तो किस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए फिगर, जो कवरिंग है जिसको एरिल बोलते हैं, वो किस चीज की प्रोडक्शन में काम आता है. तो लेट्स सी, एरिल हमने पढ़ा, उसके साथ ही उसका यूज होगा, बात उसकी. ये देखो रेड और crimson covering called an aril. These are the sources of 2 spices nutmeg and mace. And mace मतलब क्या प्रोड्यूस करता है वो, mace. That is why our answer will be mace. तो ये शॉर्ट एंड सिंपल आपके सामने थे 1 वर्ड नटमैग के बारे में. इसी पैसेज के ऊपर जो दूसरे सवाल हैं वो भी मैं आपके साथ वीडियोस के जरिए लेकर आऊंगा. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, हर चीज मैं आपके साथ इस चैनल के ऊपर डिस्कस करूंगा. एंड जो स्टूडेंट्स अपना आने वाले टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. आप पुराने स्टूडेंट्स का रिव्यू चेक करोगे, कमेंट्स चेक करोगे, आपको पता चलेगा कितना हम हेल्प करते हैं उन स्टूडेंट्स को जो एग्जाम देते हैं, और उनके बैंक स्कोर में कितनी ज्यादा हम हेल्प आउट करते हैं. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हमारी हिम्मत, हमारा जोश तभी बढ़ेगा. वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला अफजाई करना. बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए. जो भी आपके रिव्यूज होंगे अबाउट द वे आई टीच, उनको मैं एक्सेप्ट करूंगा और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक ऑन रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. थैंक यू, बाय बाय.